मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है, आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज 1.1 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैं पूरा का पूरा अच्छे से पोर्शन करा चुकी हूँ और वहां पे भी आपको ये मतलब एक पॉइंट होता है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, वो पॉइंट भी आपको बता चुकी हूँ कि वहां पर मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखो ये लास्ट वाले दोनों ये एमडीयू में आए हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पर इजी है। और जो टिपिकल था वो मैंने पहले ही करा दिया है और वो 2 बार हमारे एमडीयू के एग्जाम में आया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका भी सेम ही फंडा होगा। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखना कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखो और चेक करो कि क्या वो मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मेरे पास यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो मेरे पास है x की पावर 3 प्लस के 3xy स्क्वायर ब्रैकेट में dx, यहाँ पे 3x स्क्वायर y प्लस के y क्यूब dy इक्वल टू 0, ये है मेरे पास। ठीक है, क्लियर फंडा हो गया। अब देखो यहाँ से चेक करो, dx के साथ xy का फंक्शन, dy के साथ xy का फंक्शन, तो ये किस फॉर्म में, mdx प्लस के ndy की फॉर्म में ये है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इज इट द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, ये mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। पर ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे m और x जो है दोनों के दोनों क्या है, xy का फंक्शन है। तो mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, यहाँ m भी xy का फंक्शन है, n भी xy का फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में आप लिखोगे m की वैल्यू dx के साथ वाला, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तो इससे गड़बड़ कभी नहीं होगी आपकी। ये लिख दी, n की वैल्यू dy के साथ वाला 3x स्क्वायर y प्लस के y की पावर 3, ये मेरे पास आ गया। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड टू चेक एग्जैक्टनेस, यहाँ से आपको चेक करनी होगी एग्जैक्टनेस की ये मेरे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ से निकालोगे n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, या किसको कैसे कहते हैं हम, डेल m अपॉन डेल y या डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे m का मैं क्या करूंगी, y के रेस्पेक्ट में करूंगी, तो x क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x की पावर 3 कांस्टेंट की तरह, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करें तो 3x कांस्टेंट की तरह, तो 3x बाहर कर लो, y का क्या होगा, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, तो यहाँ से आ गया 2y। तो अगर इसको करेंगे हम, ये तो 0 ही है, यहाँ पे 3 टू द 6xy इसका आंसर। सिमिलरली आपको अब n को क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये वाला पोर्शन मेरे पास 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन मेरे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x के रेस्पेक्ट में करें तो 3 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो 3y मेरे पास बाहर, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर, x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ से मेरे पास 3 टू द 6xy, तो दोनों सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको
कि ये मेरे पास दोनों सेम है, तो यहाँ से इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये मेरे पास क्या आ गए, दोनों के दोनों इक्वल आ गए। अब जैसे ही इक्वल आए तो आप बोल दोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ही ये एग्जैक्ट बनेगी आप निकालोगे इसका स्टेप नंबर 4 में सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4 में सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख दो टू फाइंड द सॉल्यूशन। टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे m dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे n में टर्म्स आएंगी, कौन सी टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x को कंटेनिंग वो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे dy इक्वल टू, आगे बात समझ क्लियर। और यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट क्या करना है, हमें ट्रीट करना है, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा सही करके लिख लेना, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास x क्यूब प्लस के 3xy स्क्वायर, x क्यूब प्लस के 3xy स्क्वायर, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, x क्यूब प्लस के 3xy स्क्वायर, यस। तो ये मेरे पास आ गया m की वैल्यू। यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट होगी, ठीक है। प्लस अब आप n पे जाओ और n में ऐसी टर्म देखो जो x से फ्री हो, तो x वाली, यहाँ पर x वाली दिख रही, कैंसिल, रिमेनिंग जो बची वही मेरे पास क्या है, x से फ्री है। यहाँ पे x ही नहीं है तो वही टर्म लेनी है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा y क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख दो y क्यूब और ये आ जाएगा यहाँ पर dy इक्वल टू 3। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक मिनट, जैसे अब तक सॉल्व करके आए हैं, देखो यहाँ पे तो y है ही नहीं है, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx प्लस, अब देखो 3 मेरे पास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, y भी एज ए कांस्टेंट है तो y स्क्वायर भी इंटीग्रेशन से बाहर, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे x और यहाँ पर dx प्लस, यहाँ पे तो y की पावर 3 dy इक्वल टू 3। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3y स्क्वायर x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। और y की पावर 3 का क्या होगा, y की पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर। आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बट हमें आगे अगर सोल्व करना हो तो किस तरीके से करेंगे, पूरे का एलसीएम ले लो, 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 4 लिया तो ये तो एज इट इज रहेगा x की पावर 4, यहाँ पे 2 है, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये आ गया मेरे पास 6 x स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरीके से हम करते हैं, जो भी इनका एलसीएम होता है वो यहाँ लिखते हैं, इससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, वो मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करेंगे आएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज होता है। तो y की पावर 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं आगे करूं तो मेरे पास x की पावर 4 प्लस के 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के y की पावर 4 इक्वल टू 4c, जहां 4c को आप कोई भी k मान सकते हो या 4c में आंसर दिया हुआ तो उसमें छोड़ दो, ठीक है। तो अगला स्टेप भी क्या हो सकता है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस के 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के y की पावर 4 इक्वल टू k, ठीक है। वेयर k इक्वल टू 4c, ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल हो गया। तो आपकी ये वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है फिनिश हो गई, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आई होप, मुझे जहां तक लगता है कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपना डाउट भेज देना। तो फिर सैटरडे हमने बोला हुआ है कि आपकी डाउट सेशन क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं
तो मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ओडी का ये शानदार लेक्चर सीरीज अगर आप देखना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो निवान मैथ अकेडमी ऐप पर ये फुल टू फुल कोर्स अवेलेबल है। आप वहां पे जाके उसको बाय कर सकते हो। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।